क्या हिंदू शब्द सच में विदेशी है या भारतीय संस्कृति से नफरत करने वालों के द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार? सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द मुगल और अरबी भाषा में दी गई गाली है। इसका जवाब मैं एक ही शब्द में दे दूं, अरबी भाषा की आधुनिक डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हिंदू शब्द को गाली साबित करता हो। अगर कोई ये साबित कर देता है तो मैं आज के बाद वीडियो नहीं डालूंगी। दूसरा, और जो सबसे ज्यादा और घटिया तर्क दिया जाता है कि ये पारसी लोगों का शब्द है, पारसी लोग सा को ह कहते थे, इसीलिए सिंधु के पूर्व में रहने वालों को हिंदू कह दिया। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश हिंद क्यों नहीं, सिंधी को हिंदी क्यों नहीं कहा गया और संस्कृति को हंसकृत क्यों नहीं कहा गया? जब इसकी गहराई से जांच की तो पता चला केवल उन विदेशी लेखकों ने 18 से 19वीं सदी के बीच में लिखा है। ये वही यूरोपीय लेखक थे जो भारतीयों को हीन भावना का शिकार करने के लिए इसका प्रचार करवाते थे, और आज भी उनके कुछ वंशज भारत में मौजूद हैं जो समय समय पर इसका प्रचार करते रहते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा यह चर्चा में तब आया जब 2014 के बाद हिंदुओं ने अपने खोए हुए गौरव को पाने के लिए एकजुट होना शुरू किया, जिससे उन लोगों की सजाई गई दुकान बंद होने लगी। जब हिंदू एक होने लगे तब उन लोगों ने हिंदुओं में हीन भावना पैदा करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। लेकिन मेरे जवाब और तर्क इतने मजबूत है, जब आप इसे जानेंगे तो उनके सभी तर्क धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले तो ये जान लो पारसी कौन है। प्राचीन इतिहासकार मानते हैं कि पारसी भी आर्यों की शाखा थे। प्राचीन काल में वे सप्त सिंधु के पश्चिम में बस गए। सप्त सिंधु का अर्थ है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता यानी झेलम, आस्कनी यानी चेनाब, पुरुषनी यानी रावी, शातुद्री यानी सतलज और बिपाशा यानी व्यास। जारथस ने पारसियों को एक मत में ढाला। उनके पवित्र ग्रंथ जिंद, अवेस्ता और ऋग्वेद में कई समानताएं हैं क्योंकि वे हमारी तरह ही आर्य थे। मान भी लें कि हिंदू शब्द पारसी से आया, तब भी यह 100% भारतीय ही रहेगा क्योंकि उस समय भारत की सीमा ईरान और उससे आगे तक थी। और इसका प्रमाण है तुर्की में मिला बोगाजकॉय अभिलेख, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विनी कुमार का उल्लेख है। ये सभी ऋग्वैदिक देवता हैं। सा को हा से जोड़ने वाली परंपरा पारसियों से नहीं, हमारे यहाँ से ही आई। ऋग्वेद में सरस्वती को हरस्वती कहा गया। अथर्ववेद में लिखा है, हरितो नाराया, और वैदिक शब्दकोश निघंटु में भी लिखा है सरितो हरितो भवंती, अर्थात सरिता ही हरिता है। ऋग्वेद में नेता सिंधु नाम का प्रमाण मिलता है। ये साबित करता है कि सा को ह कहने की परंपरा हमारे यहाँ से ही शुरू हुई और सिंधु शब्द को उस समय एक राष्ट्र की तरह इस्तेमाल किया जाता था जो समय के साथ हिंदू हो गया। आज भी गुजरात के पश्चिम में सौरसेनी क्षेत्र की भाषा में सा की जगह बोला जाता है। इससे साबित होता है कि हिंदू शब्द वैदिक काल से ही हमारे यहाँ प्रचलित था और बृहस्पति आगम में तो इसका प्रयोग भी किया गया है। ओमकार मूल मंत्राढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाशय, गोभक्तो भारत गुरु, हिंदूर हिंसन दूषक, हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदूरी तीरित। इसका अर्थ यह है कि ओम जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसकी दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है, वह हिंदू है। एक और श्लोक कहता है, हिमालयत समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तन देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर सिंधु तक का संपूर्ण क्षेत्र ही हिंदुस्तान है। हिंदू शब्द में ही का अर्थ हिमालय और इंदु का अर्थ सिंधु यानी समुद्र से है। ये वैदिक काल से हमारी भौगोलिक पहचान है। हमें हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान पर गर्व है। जय हिंद, जय श्री राम।